हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सबको पता है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा रिवीजन हो जाए तो इस को 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे और टेंस बाय टेंस इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि अगर किसी बच्चे का पहली वीडियो के अंदर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो लाजमी अब क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं और अगर आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो लाजमी लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना मत भूलें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ फ़िक्रे लिखे हुए हैं। ये आपके सामने एक्टिव वॉइस फ़िक्रे की तरतीब लिखी है, पैसिव वॉइस फ़िक्रे की तरतीब लिखी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये बनता है, हमारे जहन में ये आता है कि ये जो फ़िक्रा लिखा हुआ है या ये जो हमारे सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि ये एक्टिव वॉइस हैं या पैसिव वॉइस, तो हम इनको कैसे बना सकते हैं, इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि पेपर के अंदर चूँकि आपको हेडिंग ये दी जाती है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने वॉइस चेंज करनी है, वहाँ ये नहीं कहा जाता कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रे हैं तो पैसिव कर दें। चेंज द वॉइस का मतलब ये है कि अगर फ़िक्रा एक्टिव है तो उसको पैसिव में चेंज कर दें, और अगर फ़िक्रा पैसिव दिया गया है तो आपने उसको एक्टिव में चेंज करना है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही अराउज़ होता है कि जनाब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गिवन सेंटेंसेस दिए गए हैं ये कौन से हैं, ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी निशानी बता देता हूँ पैसिव वॉइस फ़िक्रों की। चंद लफ्ज़ हैं वो आपने याद रखने हैं। अगर उन लफ्ज़ों के बाद एक वर्ब बताऊँगा, अगर वो वर्ब आए तो फ़िक्रा पैसिव होगा वरना एक्टिव होगा। अब वो लफ्ज़ कौन से हैं आपने ज़हन में बिठा लें। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि इज़, इसी तरह आपके ज़हन में फ़ौरन आ गया होगा एम, इसी तरह आर। ठीक है, इज़, एम, आर, ये तो ऑलरेडी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेरा ख्याल है इसको एक दफ़ा एक नज़र देखने से ये याद हो चुके होंगे। उसके बाद हमारे पास 2 और वर्ड हैं, लो जी, वॉज और वर्ड। ये भी वेरी फेमस हैं, बहुत आसान से लफ्ज़ हैं। और उसके बाद आपने 3 लफ्ज़ याद रखने हैं, बी, बीइंग एंड बिन। इज़, एम, आर, वॉज, वर्ड, बी, बीइंग और बिन। अगर इनके बाद आपको अगर थर्ड वर्ब नज़र आए तो समझ लें कि फ़िक्रा पैसिव वॉइस है। अगर ना आए थर्ड वर्ब तो समझ लेना कि फ़िक्रा एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर फ़िक्रा पैसिव है, सबसे पहला काम आपने यही करना है, सेंटेंस को देखना है कि क्या वो एक्टिव है या पैसिव है। तो अब देखें, ये हमारे पास जो फ़िक्रे हैं, शी हेल्प्स हिम, इस तरह यू प्ले क्रिकेट और द गर्ल वॉशेज़ द क्लॉथ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं भी इस फ़िक्रे के अंदर हमें इज़, एम, आर नज़र नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पे वॉज, वर है, ना ही बी, बीइंग और बिन है, कोई भी नहीं है। इट मीन्स ये फ़िक्रे एक्टिव वॉइस हैं। ये 5 के 5 सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं, इनमें पैसिव वॉइस की कोई निशानी नहीं है। जब हमें पता चल गया कि दीज सेंटेंसेस आर एक्टिव वॉइस और अब हमें पता चल गया तो हम डेफिनेटली इनको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। लेकिन ये तो पता चल गया, अब उनको करना कैसे होता है। देखें, जो फ़िक्रा एक्टिव वॉइस है, अब ये जो फ़िक्रा मैंने लिखा है, सवाल ये पैदा होता है कि शी क्या है, हेल्प्स क्या है और हिम क्या है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो देखें, उसके लिए आपने ये ज़हन में रखना है ये वाली तरतीब। एक्टिव वॉइस फ़िक्रा जो होता है उसके अंदर मोटी मोटी जो है ना मशहूर चीज़ें ये होती हैं कि शुरू में सब्जेक्ट होता है, ये देखें ये इस फ़िक्रे का सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। देखें, आपको इस फ़िक्रे के अंदर इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, है वगैरह कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब इस फ़िक्रे में नहीं है। उसके बाद हमने लिखा है वर्ब। ये मैंने वर्ब का वर्ड यूज़ किया है कि अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब चेंज होती रहती हैं। तो ये देखें, ये इस फ़िक्रे की वर्ब है और इसी तरह ऑब्जेक्ट है, तो देखें ये इस फ़िक्रे का ऑब्जेक्ट बन गया। ओके जी, जब ये चीज़ें आप निकाल लेंगे एक्टिव वॉइस फ़िक्रे में तो पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए, पैसिव वॉइस की ये मैंने तरतीब लिखी है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, एक्टिव वॉइस फ़िक्रे के ऑब्जेक्ट को। तो ये हिम है, ये शुरू में जब आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव है, शुरू में आके सब्जेक्टिव हालत चेंज होगी क्योंकि हिम से फ़िक्रा स्टार्ट नहीं होता, ही से होता है। तो इसको जब हम शुरू में लेके आए तो हिम बन गया ही। उसके बाद देखें हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो हमें वर्ब के साथ एस नज़र आ रहा है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है, यहाँ वर्ब के साथ ई एस का इजाफा नज़र आ रहा है और यहाँ पर डू नॉट और डज़ नॉट आपको नज़र आ रहा है। तो ये भी आप जहन में बिठा लें कि अगर हमें एक्टिव वॉइस फ़िक्रे के अंदर हमें फ़र्स्ट फॉर्म नज़र आए तो या उसके साथ एस लगा हो या ई एस का इजाफा किया गया हो या आई ई एस का, तो हमने जब पैसिव वॉइस बनानी है ना तो हमने इन लफ्ज़ों
कि पैसिव वॉइस बनाते हुए इज़ एम आर का यूज़ करना है। तो अब हम ही के साथ यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब के लिए वो इज़ एम आर में से कोई एक लगाएंगे, तो हमने लगा दिया इज़, ही के साथ इज़ आता है। ये देखें हेल्पिंग वर्ब भी लग गया। थर्ड वर्ब, ये याद रख लें कि जितनी भी टाइप्स हैं एक्टिव से जब पैसिव बनती हैं तो तमाम टाइप्स के अंदर थर्ड वर्ब यूज़ की जाती है। हेल्प की तीसरी वर्ब हम यूज़ करेंगे हेल्प्ड। उसके बाद अब देखें हमने फ़िक्रे को बाय बाय करना है, लेकिन ये बाय वाई के ई के बगैर होगा, तो हमने बाय लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वाइज फ़िक्रे का सब्जेक्ट है उसको जब इधर लिखना है तो हम क्या करेंगे, शी सब्जेक्टिव हालत है तो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत हर लिख देंगे। यानी ऑब्जेक्ट की तीसरी हालत थी उसको पहली हालत में चेंज किया, ये पहली हालत थी तो इसको तीसरी हालत में चेंज कर देना। ये भी आपने पॉइंट ज़हन में रखना है। लो जी, अब अगला फ़िक्रा हल करते हैं। यू हमारा सब्जेक्ट है, ये तरतीब के मुताबिक हमें पता चल गया। ये हमारी वर्ब है एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखेंगे तो क्रिकेट आ जाएगा शुरू में, क्रिकेट के साथ इज़ एम आर में से आएगा इज़ क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास ये निशानी है कि अगर पहली फॉर्म आए एस ई एस या आई एस का इजाफा किया गया हो तो हमने इज़ एम आर लगाना। ये इसलिए हर फ़िक्रे के साथ नहीं लगाना। उसके बाद इसी की थर्ड वर्ब लगाएं प्लेड, फिर हमने फ़िक्रे को बाय किया और यू की तीसरी हालत यू लगा दी। इस तरह हमारा फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में चेंज हो चुका है। सेम इसी तरह यहाँ पे द गर्ल ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉशेस हमारी वर्ब है, द क्लोथ हमारा ऑब्जेक्ट है। द क्लोथ को शुरू में लिख दिया, द क्लोथ्स। उसके बाद अब द क्लोथ्स जो हैं ये ज़्यादा हैं तो हमने अब यहाँ पर आर लगाना है। आर क्यों लगा जी, फार्म के साथ एस एस आया हुआ था, ये निशानी होती है। उसके बाद हमने थर्ड वर्ब लगाई वॉश्ड और फिर हमने फ़िक्रे को बाय किया। और द गर्ल ये नाउन है, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है। दी गर्ल वैसे का वैसे आ गया। अब ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस है, इनकी निशानी ये है कि अगर फ़िक्रे के अंदर डू नॉट आ जाए, डज नॉट आ जाए तो अब भी इज़ एम आर लगा के उसके साथ नॉट लगाएंगे। इसके नीचे आप लिख लें ताकि याद रहे कि अगर फ़िक्रे में डू नॉट आ जाए या आ जाए डज नॉट तो पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने इज़ नॉट, एम नॉट या आर नॉट में से लगाना है। तो ये जो इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगाएंगे ना तो एक्टिव वॉइस का जो डू नॉट या डज नॉट है ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखें ये हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास डू नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ओबे हमारी वर्ब है और योर पेरेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो योर पेरेंट्स शुरू में आ जाएगा, योर पेरेंट्स। पेरेंट्स अगेन प्लूरल है तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें इज़ एम आर में से लगाएंगे तो योर पेरेंट्स प्लूरल है, यहाँ पे लगेगा आर नॉट। आर नॉट लगाने से डू नॉट ख़त्म हो गया। थर्ड वर्ब यूज़ करो, ओबे की थर्ड वर्ब होती है ओबेड, फिर हमने लगाया बाय और यू की थर्ड हालत थर्ड केस यू लगा दिया। इस तरह ये फ़िक्रा पैसिव में चेंज हो गया है। इसी तरह बेटा ये सॉरी हॉकी शुरू में आ जाएगा, हॉकी द सिंगुलर नाउन, इसके साथ हमने इज़ लगाया, फिर हमने नॉट लगाया और थर्ड वर्ब लगाई लाइक्ड और फिर हमने फ़िक्रे को बाय किया और ही की तीसरी हालत हिम लगाई। इसी तरह इसके इंटेरोगेटिव और यानी जिसको आप इंटेरोगेटिव भी कहते हैं वो और उसके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंशाल्लाह कल उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी। वीडियो को एंड करने से पहले दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की टाइप है इसके सवालिया फ़िक्रात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।